Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, today we are going to discuss about the demo of application form, the demo of registration form. What is this? Why I am sharing this video with you is because we all know that the NEET PG 2024 registration or application form is going to be published as soon as possible. According to Career Media, जो मेरी opinion है, most probably in some date of first week of May जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकती है, एप्लीकेशन फॉर्म आ सकती है. सो अब ज्यादा समय इस बात को नहीं है, वी डोंट हैव मच ऑफ टाइम कि हम जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में या एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने में. बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनबीई. रेगुलरली आपको उसको चेक करते रहना है, सो दैट वंस इट कम्स यू शुड बी अवेयर विद द इंफॉर्मेशन, विद द अपडेट. अदरवाइज मैं वीडियोस के थ्रू तो डेफिनेटली आपको ये मैसेजेस इंफॉर्मेशन कन्वे करता ही रहूंगा. बट once the registration starts, we should know that what are all the mistakes we have not to do in the application form. जो application form आएगी, जो registration process होगी, उसे फिल अप करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में फॉर्म दिखती कैसी है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, बेसिकली उन फील्ड्स में क्या फिलअप करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है. अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पहले से पता है, इन शॉर्ट अगर हम उसकी डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को फिल की जाती है, देन वी विल अवेयर विद ऑल द फील्ड्स वुड बी गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से ओपन होगी और वहां पे हम क्या चीज फिल करेंगे जिस टू अवॉइड एनी मिस्टेक, राइट. तो इसी डेमो को जो है आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को एक्चुअली में किस तरीके से आपको एक्सेस करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने कितने स्टेप्स में आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म कैसी दिखेगी, उसमें कौन कौन सी फील्ड होगी, उसमें हमें किस तरीके से फील्ड को फिल करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, उसका ध्यान रखना है. सो वो जो है वो हम आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे, जिससे कि आपके पास फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन हो कि एक्चुअली में फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करनी है टू अवॉइड एनी ऑफ द मिस्टेक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट पीजी 2024 की जो एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बेसिकली आप देखोगे ना, ओवरऑल 2 स्टेप्स प्रोसेस है. अगर फर्दर सब्सिक्वेंट स्टेप्स भी हैं इसमें, बट बेसिकली देखोगे तो 2 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट वन इज प्रोफाइल जनरेशन, रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन. व्हाट इज प्रोफाइल जनरेशन? जिससे आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करते हो. पहले आपको अपनी अकाउंट क्रिएट करनी है. अकाउंट क्रिएट करने का मतलब है कि यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करना. यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट कैसे होगी? जब हम बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे, राइट. तो फर्स्ट प्रोसेस में हमें बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी है, जिसमें हम अपनी प्रोफाइल जनरेशन करेंगे एंड वी विल हैव यूजर आईडी एंड पासवर्ड. एक बार जब यूजर आईडी और पासवर्ड हमें मिल जाएगी, देन वी विल लॉग इन. हम उसमें लॉग इन करेंगे और तब हमारे सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगी. उसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में हमें हमारी डिटेल्स फिल करनी है. हमारी डिटेल्स मतलब हमारी पर्सनल डिटेल्स कुछ फिल करनी होगी, हमारी कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी, हमारी एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होगी, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या हमसे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो उस एप्लीकेशन फॉर्म में बेसिकली जो विच इज द सेकंड स्टेप है वो उसमें हमें फिल करनी होगी. तो देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको स्टार्ट करना. तो सबसे पहले हम जो फॉर्म ओपन होगी वो किस पे होगी? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो www.nbe.edu.in है. इस वेबसाइट पे हमें जाना है. यू विल फाइंड मल्टीपल लिंक. आपको बहुत सारे लिंक जो हैं वो मिलेंगे. लाइक नीट पीजी की एक लिंक मिलेगी, नीट एमडीएस की लिंक मिलेगी, एफईटी की लिंक मिलेगी, डीएनबी की लिंक मिलेगी. यू विल फाइंड मल्टीपल नंबर ऑफ लिंक्स. आपको नीट पीजी लिंक को क्लिक करना है. दैट लिंक विल कैरी यू टू नीट पीजी पेज. जब आपको वो नीट पीजी के पेज पे, होम पेज पे लेकर के जाएगी, एट दैट टाइम आप राइट साइड में देखोगे नीट पीजी के नीचे में यू विल फाइंड 3 लिंक्स आपको मिलेगी. जो इवेंट सेक्शन है उसमें 3 लिंक्स आपको मिलेगी. 2024 वाले सेक्शन में देखना है. 3 लिंक आपको मिलेगी. एक में रहेगी इंफॉर्मेशन ब्राउजर, दूसरे में है एप्लीकेशन लिंक और तीसरे में है रिजल्ट. अगर उससे पहले इंफॉर्मेशन ब्राउजर आ जाती है तो इंफॉर्मेशन ब्राउजर भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो. यू हैव टू क्लिक on the link information browser to download the information browser, right. information browser download करके आप उससे go through हो सकते हो, so that you will clear all your doubts. Whatever the FAQs would be given in the information browser, if you go through it, almost 90% तो आपके जो doubts हैं वो clear हो जाएंगे. बट हमारा बेसिक पर्पस क्या है? हमारा बेसिक पर्पस है रजिस्ट्रेशन करना. सो वी विल
क्लिक ऑन सेकंड लिंक विच इज एप्लीकेशन लिंक। हम एप्लीकेशन लिंक को क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन लिंक को क्लिक करने के बाद वी विल फाइंड अ पेज, एक पेज पे वो हमें कैरी फॉरवर्ड करेगी, जिस पेज में हमारे पास मल्टीपल लिंक्स दिए रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले दिया गया है इंफॉर्मेशन ब्राउजर, देन इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस, कि इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस किस, जो हमें इमेज अपलोड करनी है उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। अगर आप इन ये जो सारी चीजें दी गई है आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको ये बात पता रहेगा कि आपको आप किस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस में वो दिया रहेगा कि आपको किस फॉर्मेट में पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है या उसका साइज क्या रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी। देन इस तरीके से जो है यूजर मैनुअल रहेगी। और आप नीचे देखोगे कि 2 लिंक और है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉग इन। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉग इन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो जो सबसे नीचे लिंक है वो है टू रजिस्टर, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर को आप क्लिक करोगे, इट विल कैरी यू टू नेक्स्ट पेज। एक पॉपअप मैसेज आएगी, वो आपसे ये पूछेगी कि आप एप्लीकेंट हो या आप एजेंट हो। सी, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फॉर्म को खुद से भरते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फॉर्म को किसी एजेंट के थ्रू फिलअप करवाते हैं। बिलीव मी गाइस, किसी दूसरे को फॉर्म फिलअप करने देना इज नॉट अ गुड आइडिया। दूसरी बात क्या है कि फॉर्म बहुत इजी है, आप आराम से खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिलेक्ट आई एम एन एप्लीकेंट। आपने आई एम एन एप्लीकेंट को सिलेक्ट किया, सबमिट किया, इट विल टेक यू टू नेक्स्ट पेज जो कि बेसिक इंस्ट्रक्शन होगी। अगेन आपको वो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आपको कौन सी जो एक्सटेंशन है वो यूज करनी है। लैपटॉप में कर सकते हो या फिर आप कौन सी आपको जो सर्वर है वो सर्वर यूज करनी है, मोजिला फायरफॉक्स यूज करना है, गूगल क्रोम यूज करना है। सो जो बेसिक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको किस तरीके से इस फॉर्म को किस जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए ये फॉर्म कंपैटिबल होगी। सो बेसिकली अगर आपके पास क्रोम है तो क्रोम से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, या फिर अगर मोजिला फायरफॉक्स है तो उस पर भी आप फिल कर सकते हो। टैब है तो टैब से कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो। बेसिकली रिकमेंडेड होता है कि आप इसे लैपटॉप या डेस्कटॉप से करो, सबसे अच्छा। तो ये इंस्ट्रक्शन इसमें दी रहेगी, आप इसे क्लोज करोगे, कुछ और सब मोर इंस्ट्रक्शंस दी रहेगी जो कि नॉर्मल इंस्ट्रक्शन रहेंगी जो मैंने आपको बताया उन्हीं से रिलेटेड। और फिर जो है वो आप जाओगे नेक्स्ट पेज में, आई मीन जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी ना, यहाँ पे आपसे जो है वो कुछ आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी। सी, यू आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इज बेसिक रजिस्ट्रेशन। सो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। सो आपको किसी भी प्रकार की मिस्टेक इस पेज में नहीं करनी है। जैसे कि आपसे पूछा गया कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट नेम पूछा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, जेंडर पूछा जाएगा, नेशनलिटी पूछी जाएगी, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी कंफर्मेशन के लिए दोबारा से पूछा जाएगा। सो कैंडिडेट नेम जो है वो आपका वही कैंडिडेट नेम होना चाहिए जो आपके एमबीबीएस के सर्टिफिकेट्स पे है। देन अगेन जो सेकंड फील्ड है वो है कंफर्म कैंडिडेट नेम, अगेन आपको वो सेम चीज फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जाएगी, और ये सारे में ना स्टार मार्क लगी हुई, दैट मींस ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी, राइट? ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ आपने कर दिया, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने कर दिया। जेंडर मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर जो भी है वो आपने सिलेक्ट कर दिया। नेशनलिटी इंडियन हो तो इंडियन करनी है, एनआरआई हो तो एनआरआई करनी है। अब नेशनलिटी में एक चीज को ध्यान में रखना है, अगर आप इंडियन हो तो आप एनआरआई सीट के लिए भी एलिजिबल हो रहोगे और इंडियन सीट के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। अगर आप एनआरआई हो तभी आपको एनआरआई करना है। अगर आप इंडियन हो, अगर आपकी स्टेटस इंडियन है बट आप बाहर में रहते हो तो भी आपको इंडियन ही करनी है, राइट? तो ये चीजें आपने फिल कर दी। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है वो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। सी, ये दोनों चीजें आपकी अलग नहीं हो सकती है, ये दोनों चीजें आपकी गलत नहीं हो सकती है। अगर इन दोनों चीजों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने गलत दिया तो आप समझो कि आपके पास जो एनबीई के तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन है या अपडेट है वो आएगी ही नहीं। सो एनबीई कहता है कि हमें मोबाइल नंबर गलत बिल्कुल नहीं फिल करनी है और ईमेल आईडी बिल्कुल भी नहीं फिल करनी है। सो जब भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करो तो उसे 2-3 बार रीचेक करो कि कहीं वो गलत तो नहीं है। प्लस क्या है कि जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वो आपका करंट मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसमें टावर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने मोबाइल नंबर दे दिया बट वहां का नेटवर्क उस
का वीक है तो वो उसमें मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, और ईमेल आईडी जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए, और ये चीजें आपसे गुम भी नहीं होनी चाहिए। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी चीजें आएंगी वो या तो ईमेल पे आएगी या तो मोबाइल पे आएंगी। इस तरीके से करके आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है और जनरेट ओटीपी को क्लिक करना है। जैसे आपने जनरेट ओटीपी को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जनरेट ओटीपी से आपके पास ओटीपी आएगी। उससे पहले एक ऑथेंटिकेशन पेज आएगी जिसमें आपसे कैप्चा पूछा जाएगा, आप उसमें कैप्चा फिल करोगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगी। एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगी और एक ओटीपी जो है वो आपके ईमेल पे आएगी। तो एंटर मोबाइल ओटीपी में आपको मोबाइल में जो ओटीपी आई है वो डाल करके वैलिडेट कर देना है, और ईमेल में जो ओटीपी आई है वो आपको ईमेल वाले ओटीपी में डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। राइट, आपने दोनों ही जब ओटीपी डाल दिया तो आपके पास एक सबमिशन का मैसेज आएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हो। राइट, यू हैव सक्सेसफुली जो है सबमिटेड ऑल द डिटेल्स। उसके बाद जो है आपसे एक आई अग्री का मैसेज पूछा जाएगा कि डू यू अग्री विद ऑल दैट ऑल द डिटेल्स यू हैव प्रोवाइडेड आर करेक्ट एज पर योर नॉलेज। तो उसको आपको अग्री करना है और आपको ओके करना है। राइट, उसमें आप फिर से वापस से चेक भी कर सकते हो, एक प्रीव्यू बटन रहेगा। अगर आप प्रीव्यू को क्लिक करते हो तो वो ओपन होगी पेज, जिसमें कि आप सारी चीजों को वापस से चेक करके कि कोई भी फील्ड तो आपने कुछ गलत तो नहीं किया, सारे को आपने चेक किया। चेक करके आपको उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक अलर्ट का मैसेज आएगा। वो अलर्ट का मैसेज क्या रहेगा कि आपने अगर इसको फाइनल सबमिट कर दिया तो इसके बाद आप किसी भी चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए 2-3 बार फॉर्म को अच्छे से देख लेना है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। एक बार आप फॉर्म को पूरे अच्छे तरीके से देख लेते हो, सारी चीजें सही है, तो फिर उसको फाइनल सबमिट कर देना। साथ में एक और पॉपअप मैसेज भी आएगा जिसमें आपकी यूजर आईडी आएगी। वो जो पॉपअप मैसेज है उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और उस पॉपअप मैसेज में ये भी लिखा रहेगा कि आपकी यूजर आईडी सो एंड सो है, XYZ ये है। वो एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। और जो आपका पासवर्ड है, यूजर आईडी और पासवर्ड जो है ये भी लिखा रहेगा कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पे सेंड कर दी गई है। तो आपको ईमेल पे जाके देखना होगा कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्या है। यूजर आईडी आपका जो है वो यहाँ पे भी इस पॉपअप मैसेज में भी दे देगा, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। राइट, अब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आपके ईमेल में आ गया है। आपको यूजर आईडी पासवर्ड लेना है और लॉगिन करना है वापस से, क्योंकि अब आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। अब जब आप लॉगिन करोगे आप, तो लॉगिन करने के बाद आप राइट साइड में देखोगे एक लॉग आउट का बटन रहेगा और एक गो टू एप्लीकेशन का बटन लिंक रहेगा। आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे, अगेन कुछ इंस्ट्रक्शन आएगी कि मोजिला फायरफॉक्स यूज करना है या गूगल क्रोम यूज करना है, कौन सा एक्सटेंशन यूज करना है जिसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म कंपैटिबल रहेगी। उसको आपको क्लोज करना है और आगे फॉर्म को फिल करना है। जैसे आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो फर्स्ट पेज जो आएगी उसमें आपसे पूछा जाएगा आपके पर्सनल डिटेल्स। अब पर्सनल डिटेल्स में कुछ फील्ड आपकी ऑलरेडी फिल होकर के ये आएगी, जैसे कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन आईडी, ये चीजें क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया, अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन किया, तो उसमें अपना कैंडिडेट नेम डाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है, जेंडर डाला हुआ है, तो ये कुछ फील्ड जो है ना वो ऑटोमेटिकली वहां से वो फेच कर लेगा। कुछ फील्ड आपको फिल करनी होगी। जैसे आपको कौन सी फील्ड फिल करनी होगी, आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, जो भी रिलीजन है तो आपको रिलीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी आपको बतानी पड़ेगी कि आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, या फिर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो। अगर आप ओबीसी हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओबीसी का आपके पास एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। सो अगर आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है तभी आप ओबीसी करो, अदरवाइज आप जनरल करो। बाद में जाकर के इन फील्ड को चेंज करने का भी ऑप्शन आता है काउंसलिंग के टाइम पे। तो अगर आपके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि मेरी जो एनसीएल की सर्टिफिकेट है वो 1 महीने में बन जाएगी या 2 महीने में बन जाएगी, तो आपको एक मौका मिलेगा कि बाद में जाकर के आप इस फील्ड को चेंज कर सकते हो, ओबीसी से जनरल जो है वो आप कर सकते हो। सो ये चीजें आपको फिल करनी है। फिर कंट्री कोड आपसे पूछा जाएगा कि कंट्री कोड क्या है, वो चीजें डालनी है। इस तरीके से करते हुए आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद फिर आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में क्लिक करना है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। अब जो भी चीजें आपके पास, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड में यस कर दो, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में यस कर दो। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वोटर आईडी, वोटर आईडी है आपके पास तो आप यस कर दो। डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड पैन कार्ड, पैन कार्ड है तो यस कर दो। डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस में यस कर दो। ये मल्टीपल ऑप्शंस पूछे जाएंगे। आपने अगर 2-3 ऑप्शंस में यस किया तो कोई एक
आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम में आइडेंटिफिकेशन के लिए आपसे एक जो आपकी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो आपसे पूछी जाएगी फॉर वैलिडेशन, राइट। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएगी जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स डालनी होंगी, फिर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी। कम्युनिकेशन डिटेल्स में बेस सिंपल सी चीज है, एक पार्ट में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है, एक पार्ट में आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोनों में आपको सेम एड्रेस डाल देना है। देन आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपसे आपकी एमबीबीएस एमबीबीएस की डिटेल्स पूछी जाएगी। अब एमबीबीएस की डिटेल्स में क्या पूछी जाएंगी कि आपने एमबीबीएस कहाँ से किया है, कॉलेज का नाम क्या है, कौन से ईयर में पास आउट हो, ये सारी चीजें आपसे एमबीबीएस की डिटेल्स में पूछी जाएगी, राइट। स्टेट कौन सा था, सिटी कौन सी थी, ये चीजें आपसे एमबीबीएस डिटेल में पूछी जाएगी। फिर आपसे इंटर्नशिप डिटेल के लिए पूछी जाएगी क्या क्या आपने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, अगर आपने कर लिया तो यस। तो जो भी चीजें हैं आपसे इंटर्नशिप डिटेल पूछी जाएगी। देन आपसे रजिस्ट्रेशन की डिटेल, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन की डिटेल पूछी जाएगी, जैसे आपका काउंसिल कौन सा है जहाँ का रजिस्ट्रेशन है आपके पास, फिर उसका नंबर क्या है, ये डिटेल्स आपको फिल करनी है। और फिर एमबीबीएस एग्जामिनेशन के मार्क्स वगैरह पूछे जाएंगे कि फर्स्ट प्रॉफ में आपके आपके कितने मार्क्स थे, सेकंड प्रॉफ में कितने मार्क्स थे, फाइनल प्रॉफ में कितने मार्क्स थे, एवरेज कितने मार्क्स थे। तो इस तरीके से जो डिटेल्स है, जो सारी आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको सर्टिफिकेट में मिलेगी, मार्कशीट में रहेगी, वो आपको डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। कुछ और क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी कि कभी आप रेस्ट्रिक्टेड एडिशनल डिटेल्स, एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कभी रेस्ट्रिकेट हुए हो या नहीं हुए हो, इस तरीके की डिटेल्स, तो वो जैसा भी रहेगा वो आपको फिल कर देना है। अच्छा, अब वो उसके बाद आपसे टेस्ट सिटी पूछी जाएगी। ये टेस्ट सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है पता है, जितनी जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना ज्यादा आपकी जो डिजायरेबल टेस्ट सिटी है वो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। तो जितना जल्दी, जैसे कि फॉर्म अगर आज रिलीज होती है तो उसको एक दो दिन के अंदर फटाफट उसको फिलअप कर देना है, नहीं तो आप जितना ज्यादा डिले करोगे ना उतना ज्यादा आपकी जो डिजायरेबल सिटी है वो आपको नहीं मिलेगी। जितना जल्दी फॉर्म फिल करोगे उतना ज्यादा डिजायरेबल सिटी जो है वो आपको एज अ टेस्ट सिटी मिल सकती है। तो टेस्ट सिटी में आपको कौन से सिटी में आपको टेस्ट देना है वही आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से करके आप जो है टेस्ट सिटी के पार्ट को भी फिल कर सकते हो। देन डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, इसके बाद कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आपको बोला जाएगा अपलोड करने के लिए। क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट है, सिंपल, आपको एक अपनी जो है फोटो रियल टाइम फोटो वो अपलोड करनी है, दैट शुड बी पासपोर्ट साइज, वो आपको अपलोड करनी है। स्कैन्ड सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करनी है, इस तरीके से करके। और एमबीबीएस क्वालिफिकेशन की जो रजिस्ट्रेशन है उसे आपको अपलोड करना है। ये बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो है पेमेंट में जाना होगा। पेमेंट में जब आप जाओगे तो आप पाओगे कि लास्ट टाइम जो पेमेंट करने की जो पेमेंट थी वो 4250 की थी फॉर जनरल कैटेगरी, जो चार्जेस थे, बट इस बार वो कम हो गई है। जनरल के लिए 3750 हो चुकी है और SC ST OBC के लिए ये ऑलमोस्ट 3200 हो चुकी है जहां तक मुझे ध्यान में है। तो ये पेमेंट आपको करनी है। और जो भी वहां पे आपकी गेटवे दी रहेगी, किसी भी गेटवे से आप कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। गेटवे को क्लिक करना है, आपको पेमेंट करना है अपने अकाउंट से और इसको फाइनल सबमिट करना है। तो ये इस तरीके से जो फॉर्म है वो आपको दिखेगी, जो आपको ये फील्ड्स मिलेंगे, इन फील्ड्स को जो है आपको फिल करनी है। एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें गलत नहीं देनी है और आपको इतने ध्यान से फॉर्म भरना है कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपकी जाए ही ना। एडिट विंडो ओपन होती है कि कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपने गलत डाल दिया तो वो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, बट उसमें भी सारे फील्ड को करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देता है, कुछ कुछ फील्ड को ही करेक्ट करने का ऑप्शन देता है, राइट। तो आपको जब आप फर्स्ट टाइम ही फॉर्म फिल कर दो, आपके पास काफी 20-25 दिन का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको उस फॉर्म को धैर्य से, पेशेंस से, आराम से एक एक चीज अच्छे से चेक करके फिल करनी है, जिससे कि आपको एडिट विंडो की जरूरत ही ना पड़े। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो इस तरीके की बाकी अपडेट्स भी आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हो।